सुप्रभात बच्चों। पिछली वीडियो में हमने की उपसर्ग की दोहराई और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रत्यय की दोहराई। तो आइए सबसे पहले हम फिर से देख लेते हैं एक बार कि प्रत्यय क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और परीक्षा की दृष्टि से इनका किस प्रकार प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं प्रत्यय की परिभाषा की ओर। प्रत्यय क्या होते हैं बच्चों? प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी अर्थपूर्ण शब्द के बाद में लग करके, आखिर में लग करके, अंत में लग करके नए शब्द का निर्माण करते हैं या फिर उसी शब्द का अर्थ बदल देते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब हम कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय के बारे में पढ़ लेते हैं। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु के पीछे लग करके संज्ञा, विशेषण या फिर क्रिया शब्दों का ही निर्माण करते हैं। ठीक है, और तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय के पीछे लग करके निर्माण भी इन्हीं का करते हैं, यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर अव्यय को ही बनाते हैं। ये तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। अब हम देख लेते हैं आखिरी और महत्वपूर्ण पॉइंट की ओर कि परीक्षा की दृष्टि से तद्धित प्रत्यय, कृत प्रत्यय या दोनों प्रत्यय का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो बेटे, जैसे आपने उपसर्ग के लिए पढ़ा, जिस प्रकार से उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है परीक्षा में, उसी प्रकार से ही प्रत्यय के बारे में भी पूछा जाता है। जैसे आपको प्रत्यय दे दिया जाता है और फिर किसी अर्थपूर्ण शब्द के पीछे उसे लगा करके आपको नया अर्थपूर्ण शब्द ही बनाना होता है, या फिर आपको प्रत्यय युक्त यानी प्रत्यय लगा हुआ शब्द दे दिया जाता है और उसमें से आपको फिर अर्थपूर्ण मूल शब्द को अलग करना होता है और प्रत्यय को अलग करना होता है। कई बार आपको मूल शब्द दे दिया जाता है और आपको अपनी तरफ से प्रत्यय लगा करके नया अर्थपूर्ण शब्द बनाना होता है। और चौथा पॉइंट ये है बेटे कि कई बार परीक्षा में एग्जामिनर उपसर्ग, प्रत्यय और मूल शब्द तीनों को अलग करने के लिए कह देता है। आपको ध्यान रखना है, प्रत्यय का स्वतंत्र रूप से अपना कोई अर्थ नहीं होता। उपसर्ग का तो होता है ना, लेकिन प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता। हाँ, परीक्षा में ये 2-3 प्रकार से इसी प्रकार पूछ लिए जाते हैं, जैसे आपको उपसर्ग के बारे में बताया गया। एक बात आप ध्यान से सुन लें। अब मुझे उम्मीद है आप सबने किताबें खरीद ली होंगी और आपकी जो व्याकरण की पुस्तक है, अभ्यास कार्य आपको उसी में से ही दिया गया है। अब तक जितना भी दिया गया है आपके पास, इसके उत्तर भी मैं फोटो के रूप में भेज देती हूँ, तो आप उससे भर लें और या फिर काम कर रखा है कहीं रफ पेज पर तो उसका मिलान कर लें। ठीक है, एक और बात आपको बतानी है बच्चों, 9 तारीख से अगर हम गद्य खंड या पद्य खंड की शुरुआत करते हैं तो फिर आपको जो लिटरेचर का पार्ट है, जितना भी आपका साहित्यिक पार्ट होगा, गद्य खंड है चाहे पद्य खंड है, उसके नोट्स आपको फेयर कॉपी में लिखने होंगे। लेकिन जो ग्रामेटिकल वर्क है हमारा, जितना भी अब तक हमने किया या फिर आगे हम करेंगे, वो आपको प्रैक्टिस कॉपी में ही लिखना है। ध्यान से सुन लें, व्याकरण से जुड़ा जितना भी कार्य है वो आप प्रैक्टिस कॉपी में करेंगे, हिंदी की अलग से बना लीजिएगा, और गद्य खंड तथा पद्य खंड इनकी अलग अलग 2 कॉपियां लगेंगी। जब आपको उनके प्रश्नोत्तर दिए जाएं तब आप उनमें लिख लीजिएगा। आपको पाठ्यक्रम भी दिया जाएगा बकायदा। इसी के साथ ही प्रत्यय के याद करने के कार्य के साथ और प्रत्यय के उत्तरों के साथ ही मैं यहाँ पर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।